लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फटाफट से आफ्टर 8 पोर्टल आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, इन दोनों कार्ड्स में से एक को चुनें। फर्स्ट कार्ड इज अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। अगर आप अपनी सैडनेस को क्या कहते हैं, उदासी को छोड़ना चाहते हैं और कुछ नया बनना चाहते हैं, एक बटरफ्लाई बनना चाहते हैं, बस बहुत हो गया, जीवन के कड़वे खट्टे अनुभव आपने देख लिए हैं, अब कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसको चुन लीजिए। एंड द सेकंड कार्ड इज नंबर 16, अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। नहीं तो इस कार्ड को चुन लीजिए कि ये कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। ये देख लेते हैं कि एंसेस्टर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भी लेकर आए हैं और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, इसको देख लेते हैं अभी। ओके, इन दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं। गहरी सांस लें और चुनें एक को। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हेलो एंड वेलकम वंस अगेन कि आपने अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस फर्स्ट कार्ड को चुना है। तो आपके लिए आपके पर्सन के लिए क्या बातें आ रही हैं सामने। आपके पर्सन भी स्टार गेजर की तरह आगे देख पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। एंड द नाइट की तरह, वाह, तीनों ही मेल एनर्जी है और वो क्या कहने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। तीनों एनर्जी क्या कह रही हैं कि सेट योर साइट हायर। आपके पर्सन जो हैं वो हायर पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने आपको छोड़ दिया है या बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। काम लगातार उनके चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो बहुत ब्रेव भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अपने आप में कमिटेड भी होते जा रहे हैं कि अपने आप को कमिटमेंट दे रहे हैं। आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपने आप को कमिटमेंट दे पाएँ, यही सबसे अच्छी बात होती है। अगर ये अच्छी बात है तो फिर वो किस तरह की कमिटमेंट दे रहे होंगे, ये देख लेते हैं। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स में, 5 ऑफ वांड्स रिवर्स में, ओ माय गॉड कार्ड्स तो ठीक है। 3 ऑफ कप्स ये भी रिवर्स में है। तीनों ही कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। ओ माय गॉड। यस, इट मीन्स नाइट ऑफ वांड्स। यहाँ भी नाइट है, यहाँ भी नाइट है। तो यहाँ नाइट है, लेकिन इन्होंने जो तलवार है वो बिल्कुल डाउनवर्ड कर रखी है, बिल्कुल नीचे की तरफ है। और वो सोच रहे हैं कि बस अब मैं शांत हूँ और मैं एक सेज की तरह बन गया हूँ। मैं शांत हूँ, बिल्कुल अलग तरीके का काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ और इवन अपने आप के अंदर की सैडनेस को बाहर निकाल पा रहा हूँ। आपके पर्सन की ये थॉट है, सोच है। और नाइट ऑफ वांड्स यही कह रहे हैं रिवर्स में, अब उनका ईगो काफ़ी मेल्ट हुआ है। 5 ऑफ वांड्स किसी भी तरह की स्टकनेस नहीं है। 3 ऑफ कप्स हो सकता है पहले किसी थर्ड पार्टी में हो, बिजी रहते हों, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, डांस टू द रिदम, इस तरह की फीलिंग्स बोल रहे हैं। एंड साथ में क्या बोल रहे हैं, अ फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू। तो ये दो ही कार्ड्स निकालूंगी और फटाफट से 8 पोर्टल के बाद नेक्स्ट डे आज मॉर्निंग में क्या आपके लिए संदेश दे रहे हैं वो। आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हैं कोई भी, या ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ नहीं पा रहे हैं। वो डांस विद द रिदम विद द यूनिवर्स के साथ अब एक रिदम में है, आ चुके हैं, समझ पा रहे हैं कि लाइफ क्या है क्या नहीं है। और आपके बिना थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन निकल पाएंगे। जैसे जैसे आप निकल पाएंगे वैसे वैसे वो भी निकल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अपनी सैडनेस को बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। निकालिए, क्योंकि सैडनेस के साथ जीवन बिताना सही बात नहीं है। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने अ ब्लेसिंग फ्रॉम द एंसेस्टर्स का कार्ड लिया है और ये कार्ड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। साथ ही साथ एंसेस्टर्स के भी अगर हो सकता है आप ड्रीम्स देखते हो, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि कोई ना कोई ड्रीम आप देखते होंगे और आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में। तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं, अगर एंसेस्टर्स के ड्रीम देखते हैं तो वो कोई ना कोई ब्लेसिंग, ओह ब्यूटीफुल, एंसेस्टर्स के ड्रीम और साथ में मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। देखिए क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आता है ना। मैं तो बहुत खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। और इतने सारे कार्ड्स में से 78 कार्ड्स में से ये आए हैं, 78 कार्ड्स में से ये वाला आया है। सेम टू सेम फीलिंग्स आ जाती हैं। और इस इट मीन्स एंजल्स हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं। तो वो जान पा रहे हैं कि आप एंसेस्टर्स हीलिंग भी करती हैं या हीलिंग के सेशन आप लेते हैं। इस तरह की बात मुझे दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। या हो सकता है कि एंसेस्टर्स पूर्वज आपके, जो आपको वाकई बहुत प्यार करते थे, वो
आपके सपने में आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, और आप भी क्या कर रही हैं कि आपको ये लग रहा है कि मैं अब ये पुराने पैटर्न को तोड़ना चाहती हूँ, कुछ नया क्रिएट करना चाहती हूँ। अर्थ मदर आ रहा है, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अपने आप में आप कंफर्ट फील कर रही हैं, चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं है, कोई है चाहे नहीं है, हेल्प के लिए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप में अपनी दुनिया में कंफर्टेबल फील कर रही हैं। हो सकता है आप एक मदर भी हों और अपने ही पर्सन से दूर हों, या किसी पितृ दोष के कारण दूर हों। पितृ के दोनों ही पितरों और पूर्वजों के कार्ड आए हैं, तो हो सकता है पितृदोष हो आपको, जिस वजह से उनकी ब्लेसिंग पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हो। लेकिन हाँ, अगर सपने आ रहे हैं और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ठीक है सपने आ रहे हैं तो मैं आपको ब्लेसिंग दूंगी, प्लस अपने जीवन को और आने वाले बच्चे को, या फिर जो मेरी संतति है जो आ चुकी है ऑलरेडी, उसको मैं कुछ नया ही जीवन दूंगी। मून कार्ड, टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेज। आपके अंदर जो भी तरह के नए मैसेजेस आ रहे हैं उस पर नोट कीजिए कि क्या किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। अमावस्या भी जो कल गई है उस पर कैसे आए हैं, न्यू मून पे कैसे आते हैं। तो जब भी मून तो डेली ही चेंज होता है, तो मून जो है मन का कारक है, और मन का कारक ज़्यादातर चंद्रमा जो है स्त्री को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप फीमेल हैं या फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपको मून बहुत वो करता होगा, प्रभावित करता होगा। तो यहाँ आपको अपने एंसेस्टर पैटर्न को भी तोड़ना है। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है ये देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम क्या है। वाह, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। या देखिए तीनों ही कार्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। आपने एंसेस्टर्स हीलिंग भी कर ली है, उनकी भी हीलिंग की है, उनके भी एंसेस्टर्स की हीलिंग की है। पितृदोष निवारण मेरे ख्याल से आपने करवा लिया है, और साथ ही साथ उनको भी ब्लेसिंग देते हैं और अपने लिए भी ब्लेसिंग मांगते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। इसीलिए आपके पर्सन में भी ज़बरदस्त चेंज आया है। तीनों ही कार्ड स्ट्रेट आए हैं, पहले नहीं आए थे, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि हाँ वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अभी कुछ कमी है। लेकिन 9 ऑफ कप्स, बहुत कुछ ये अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो इनके लिए एक ऑरेंज कार्ड ले लेते हैं। यू आर माई बिगेस्ट विश, ये कहते हैं। और मैंने लास्ट टाइम लाइट पिंक और डार्क पिंक ले लेते हैं आपकी बार, कि डार्क पिंक कार्ड ये क्या कहते हैं। लव इनफाइनाइट, अब तुम ही नहीं चाहती तो मैं कैसे आ सकता हूँ। ओ, आपने शायद उनको बहुत बुरी तरीके से मना कर दिया है, या कहते हैं ना कि एक तरह से आपने उनका दिल तोड़ दिया है, या आपने वही चीज़ फॉलो की है जो मैं बोलती हूँ कि जब बहुत तकलीफ़ में हैं वो, तो उन्हें एकदम से पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वही किया है, तो इस चीज़ से वो घबराए हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि तुम ही नहीं चाह रही तो मैं कैसे आ सकता हूँ, बट मैं आना चाहता हूँ। ये देखिए ना, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एंसेस्टर्स भी आपको बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स भेजते हैं। आपने जो लोग करते आए हैं, जो आपके पूर्वज करते आए हैं, जो आपके डीएनए में होता रहा है, उस चीज़ को, उस पैटर्न को आपने ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है और नई तरफ से आगे बढ़ते रहे हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग 8 के बाद की यही है कि वो आपको बहुत चाह रहे हैं, और यू आर माई बिगेस्ट विश कह रहे हैं कि दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो तुम ही चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स है। चाहे आपके बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपने अपने आप को हील किया, अपनी पिछली पीढ़ी को हील किया, और अपनी अगली पीढ़ी को भी आप हील कर पा रहे हैं। पीढ़ी यानी कि जनरेशन। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। 8 पोर्टल के बाद आपका ये दिन अभी तो ये पोर्टल चलेगा, इसलिए 8 तो जस्ट एकदम से प्रमुख था, मेन था 8 का दिन, यानी कि 8 अगस्त का दिन। और आज के दिन जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत टाइम है, और आप बहुत हमेशा ही आगे बढ़ते रहें। तो दोनों ही जो हमने अभी कार्ड्स देखे, दोनों ही कार्ड्स में से जो रीडिंग आई है बहुत ही खूबसूरत आई है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है। सवाल किस तरह के आपके मन में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और किस तरह की वीडियोज़ आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक एंसेस्ट्रल रीडिंग भी मुझे करनी है, मुझे पक्की पूरी तरीके से याद है। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी में कल 8 पोर्टल में इतनी अच्छी सोल्स आई, जिन्होंने अपने लिए तो सही, दूसरों के लिए भी पेमेंट करके काम करवाया है मेरे से। और कल तो मुझे उठने ही नहीं दिया। कल तो मैं लगातार काम में थी, सुबह से लेकर शाम तक ये एस्ट्रोलॉजी का ही काम करती रही। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, मैंने कहा अब तो ये तो ज़रूर करके सोऊंगी, उठूँगी। और क्योंकि कल रात को भी मैंने एक बहुत लेट वीडियो डाला था,
और वो इसी वजह से कि आप लोग लगातार मेरे टच में थे। थैंक यू सो मच। आप अगर दूसरों के लिए ब्लेसिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं, दूसरों के लिए कुछ थोड़ा सा भी दान दक्षिणा करते हैं, आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। जिन लोगों ने भी मेरे साथ कल आकर बहुत अच्छे से तरीके से डील किया है और दूसरों के लिए हेल्प की है, उनके लिए रीडिंग करवाई है, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कराई है, टैरो रीडिंग कराई है, अपना पैसा देकर, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी दिल की जो डीप डिज़ायर है ना, जो सच में जो आप प्रमुख चीज़ चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं जीवन से, चाहे वो कुछ भी हो, वो जो आपकी सोल क्रेव कर रही है जिसके लिए, वो आपको जल्द से जल्द इसी पोर्टल के दौरान ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच। नमस्कार।